नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल रिंग पे बेस्ड, जिसमें हम ये कह रहे हैं R हैज़ यूनिटी इफ़ एंड ओनली इफ़ आर एक्स हैज़ यूनिटी। यानी कि अगर रिंग के अंदर यूनिटी है तो उससे जो पॉलिनोमियल रिंग फॉर्म हो रही है उसमें भी यूनिटी है, और अगर पॉलिनोमियल रिंग के अंदर यूनिटी है तो उसकी जो अंडरलाइन रिंग है उसके अंदर भी यूनिटी है। ये चीज़ हम आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट को ही मैंने यहाँ पर एज अ हेडिंग यूज़ करा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, जो कि इसकी हेडिंग ही है। R has unity if and only if Rx has unity। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट 1 बी द यूनिटी ऑफ R। अगर 1 R की यूनिटी है तो आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, 1 इंटू A इज इक्वल टू A इंटू 1 इज इक्वल टू A। ये चीज़ होगी। Therefore, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, वी कैन सी दैट ई एक्स, जहाँ पर हम क्या ले रहे हैं 1 एज इट इज प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स। आप कोई भी एफ एक्स ले लीजिए, आर एक्स का एलिमेंट, आप एफ एक्स इंटू ई एक्स कीजिए या फिर ई एक्स इंटू एफ एक्स कीजिए, आपके पास में ये हमेशा ही एफ एक्स आएगा। चाहे वो कोई भी आप एफ एक्स उठा लीजिए आर एक्स का एलिमेंट। देयरफॉर ई एक्स इज द यूनिटी ऑफ आर एक्स। तो इस तरह से आपके पास में ई एक्स जो है वो आर एक्स की यूनिटी आ जाती है। अब हम आते हैं इसके कन्वर्स पार्ट पर। कन्वर्सली जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आर एक्स की यूनिटी एग्जिस्ट करती है और उसकी मदद से हम ये कह रहे हैं कि आर के अंदर यूनिटी है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट छोटा सा था और इसका जो कन्वर्स पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा होगा। ये कुछ इस तरह से होगा। लेट Rx has unity। अब यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं डिफाइन थीटा फ्रॉम Rx टू R। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं थीटा फ्रॉम Rx टू R। हम वो जो मैपिंग है उसको हम ये कह देंगे कि वो एक वेल डिफाइंड ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। और ये वाली जो रिंग है वो हमारे पास में रिंग विद यूनिटी है, और हम ये जानते हैं कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग विद यूनिटी हैज़ अ रिंग विद यूनिटी। और R जो है वो Rx की होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में यूनिटी है तो यहाँ पर भी हमारे पास में यूनिटी हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हम मैपिंग डिफाइन करेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या वो जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। मैपिंग वेल डिफाइंड आ जाने के बाद में हम उसे होमोमॉर्फिज्म चेक करेंगे, ऑनटूनेस चेक करेंगे। ये दोनों हो जाने के बाद ये वाली जो हमारी मैपिंग है ये एक होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा, जिससे क्या होगा हमारे पास में ये जो R है ये होमोमॉर्फिक इमेज आ जाएगी Rx की। तो ये होमोमॉर्फिक इमेज आ जाने के कारण इसमें यूनिटी है तो इसमें भी यूनिटी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। हम थीटा डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम Rx टू R बाय थीटा ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास में एफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो Rx का एक एलिमेंट है तो वो एक पॉलिनोमियल होगा। तो हमारे पास में थीटा ऑफ एफ एक्स हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, लेट एफ एक्स की वैल्यू है a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर
प्लस एंड सो ऑन प्लस AM XM। ये हम यहाँ पर ले रहे हैं fx। अब यहाँ पर देखिए हम थीटा किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं पॉलिनोमियल के ऊपर। हम यहाँ पर ले रहे हैं थीटा ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म जो है वो है A0। आप कोई भी पॉलिनोमियल जब कंसिडर करेंगे उसके ऊपर जब आप थीटा ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन करा है कि थीटा ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स कांस्टेंट टर्म। तो ये आ जाता है हमारे पास में A0। अब देखिए ये हमारे पास में A0 आ चुका है, वो हर एक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू होगा। सपोज यहाँ पर हमारे पास में थीटा ऑफ B0 प्लस B1x प्लस 2bx प्लस B2x² अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर थीटा जब उसके ऊपर ऑपरेट करते तो वो हो जाता B0। तो इस तरह से हमने यहाँ पर थीटा को डिफाइन करा है। सबसे पहले ये मैपिंग हमने खुद से डिफाइन करी है, तो हम चेक करते हैं कि थीटा इज़ वेल डिफाइंड, कि क्या थीटा जो है वो वेल डिफाइंड है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स हमारे पास में इक्वल हैं तो क्या उनकी इमेजेस जो हैं वो इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो लेट fx इज इक्वल टू gx। दो एलिमेंट्स हमने बराबर ले लिए हैं। fx जो है वो एक पॉलिनोमियल है तो वो कुछ इस तरह का होगा A0 प्लस A1x प्लस A2x² प्लस एंड सो ऑन प्लस AM XM। और हमारे पास में gx जो है वो कुछ इस फॉर्म का होगा B0 प्लस B1x प्लस B2x² प्लस एंड सो ऑन प्लस BN XN। अब दो पॉलिनोमियल्स इक्वल कब होते हैं, हमने इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स में ये वाला क्राइटेरिया ऑलरेडी देख रखा है। दो पॉलिनोमियल्स इक्वल तब होते हैं जब हमारे पास में जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में बराबर हों, फॉर ऑल i एंड m और n जो है वो आपस में बराबर हो। ये दोनों क्राइटेरियाज जब सेटिस्फाई कर जाते हैं तब हम कहते हैं कि ये दो पॉलिनोमियल्स हैं वो बराबर हैं। अब यहाँ पर ये अगर ai bi सभी i के लिए बराबर है इम्प्लाइज A0 इज इक्वल टू B0। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कह देते हैं कि थीटा जो है वो एक वेल डिफाइंड मैपिंग है। देयरफॉर थीटा इज वेल डिफाइंड। थीटा हमारे पास वेल डिफाइंड आ जाता है। अब हम चेक करते हैं थीटा का होमोमॉर्फिज्म वाला पार्ट। और यहाँ पर रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होमोमॉर्फिज्म यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे। तो हम कंसिडर कर लेते हैं थीटा ऑफ fx प्लस gx। हम fx जो है वो यही कंसिडर कर रहे हैं और gx भी यही कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास थीटा ऑफ A0 प्लस A1x प्लस एंड सो ऑन प्लस AM XM प्लस B0 प्लस B1x प्लस एंड सो ऑन प्लस BN XN। ये आ गया हमारे पास में विच इज़ इक्वल टू थीटा ऑफ एलिमेंट वाइज हम इनको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया A0 प्लस B0 प्लस A1 प्लस B1x प्लस A2 प्लस B2 x² प्लस एंड सो ऑन। ये हमारे पास में जब हमने एडिशन करा तो ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए इसकी इमेज यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, सिर्फ ये A0 प्लस B0। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे A0 प्लस B0। अब हमारे पास में A0 किसकी इमेज है, थीटा ऑफ fx की, और B0 किसकी इमेज है, थीटा ऑफ gx की। ये आ जाता है हमारे पास में। देयरफॉर थीटा ऑफ fx प्लस gx इज इक्वल टू थीटा ऑफ fx प्लस थीटा ऑफ gx। तो इस तरह से हमारे पास में जो एडिशन वाला रिंग होमोमॉर्फिज्म है वो यहाँ पर उसका क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले केस में। कंसिडर थीटा ऑफ fx इंटू gx।
हम fx और gx की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद में जब मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा a0 b0 प्लस a1 b0 प्लस a0 b1 x प्लस एंड सो ऑन। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स में यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ क्योंकि हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स का यहाँ पर मतलब नहीं है। हमें जो इमेज आएगी वो इसकी कांस्टेंट टर्म की आएगी, वो आएगा हमारे पास a0 b0। तो इस तरह से हमारे पास में थीटा ऑफ fx इंटू जी एक्स जो है वो a0 b0 आ जाता है, जो कि हमारे पास में किसके बराबर है, विच इज़ इक्वल टू थीटा ऑफ fx इंटू थीटा ऑफ जी एक्स। तो इस तरह से हमारे पास में ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला क्राइटेरिया है रिंग होमोमॉर्फिज्म का, वो भी यहीं पे सेटिस्फाई हो जाता है। देयरफॉर थीटा इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। अब हम चेक करेंगे कि क्या थीटा जो है वो ऑन टू है या फिर नहीं है। ऑनटूनेस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमारे पास में दो सेट है ए और बी, ऑन टू का मतलब ये नहीं होता है कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, सॉरी हर एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ऑनटूनेस का मतलब होता है ऐसा कोई भी एलिमेंट को डोमेन के अंदर ना रहे जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करे। एलिमेंट की एक या उससे ज़्यादा प्री इमेजेस हो सकती हैं, ये भी ऑनटूनेस का ही एक क्राइटेरिया है। बस यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए हर एक एलिमेंट की। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है कोडोमेन के अंदर जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि थीटा जो है वो ऑन टू नहीं है। यहाँ पर हम इजीली देख सकेंगे कि थीटा जो है वो एक ऑन टू मैपिंग आ जाएगा। ये किस तरह से, आप कोई भी एक एलिमेंट, हमारे पास में बेसिकली जो मैपिंग है थीटा वो फ्रॉम आर एक्स टू आर है। तो आप ले लीजिए आर का कोई भी एलिमेंट, लेट लैम्डा बिलोंग्स टू आर बी एनी एलिमेंट, और हमारे पास में लैम्डा जो है वो आर एक्स को भी बिलोंग करेगा हमारे पास में। क्यों? बिकॉज ये हमारे पास में लैम्डा को हम किस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा ऑफ इंटू एक्स नॉट। ये हमारे पास में क्या हो गया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया जो कि बिलोंग करेगा आर एक्स को। देयरफॉर थीटा ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा। अब यहाँ पर क्या है, लैम्डा इसकी इकलौती प्री इमेज नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑल्दो लैम्डा इज नॉट अ यूनिक प्री इमेज ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ये जो लैम्डा इसको बिलोंग करता है उसकी इकलौती प्री इमेज लैम्डा नहीं है जो कि आर एक्स को बिलोंग कर रही है। आप यहाँ पर देखोगे देयर एग्जिस्ट लैम्डा प्लस लैम्डा 1 एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स सच दैट थीटा ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा 1 एक्स इज इक्वल टू लैम्डा। ऑल्सो theta plus lambda 1x plus lambda 2x square belongs to Rx such that theta of lambda plus lambda 1x plus lambda 2x square is equal to lambda। तो आप देख रहे हो कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट टर्म, वो अगर लैम्डा है, बाकी टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, वो उसकी जो इमेज आएगी वो लैम्डा आएगी। यानी वो जितने भी पॉलिनोमियल्स जिनकी कांस्टेंट टर्म लैम्डा है वो सब लैम्डा की प्री इमेज है। तो यहाँ पर हर एक जो एलिमेंट है आर का उसकी बहुत सारी प्री इमेजेस आ रही हैं। देयरफॉर थीटा इज ऑन टू। आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, लैम्डा जो था वो एक आर्बिटरी एलिमेंट था, यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो है आर का उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी आर एक्स के अंदर। देयरफॉर थीटा इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। फ्रॉम आर एक्स टू आर। और हमें पता है कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग विद यूनिटी इज a ring with unity and homomorphic image
and homomorphic image of a ring with unity is a ring with unity. तो इस तरह से हमारे पास में हमने क्या देखा कि आर एक्स के अंदर ऑलरेडी हमें पता है कि यूनिटी बिलोंग करती है, तो हमारे पास में उसकी जो होमोमॉर्फिक इमेज होगी यानी थीटा ऑफ दैट यूनिटी जो है वो हमारे पास में यूनिटी ऑफ आर हो जाएगी. देयरफॉर इफ ई एक्स इज द यूनिटी ऑफ आर एक्स, unity of Rx, then theta of Ex is the unity of R. तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये वाली चीज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ की दोनों कंडीशंस जो हैं उन्हें यहाँ पर प्रूव कर दिया है, और इसी के साथ साथ हमारा ये जो थ्योरम है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट वीडियो को हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे. इससे पहले भी मैं आपको डिग्री के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम डिग्री को थोड़ा और डिटेल में समझते हुए आगे की चीज़ों को प्रूव करेंगे. अब तक हमने ये कहा है कि अगर हमारे पास में आर कॉम्यूटेटिव है तो आर एक्स जो है वो भी कॉम्यूटेटिव होगा. ये इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट था. फिर हमने ये कहा कि अगर इसमें यूनिटी है तो इसमें भी यूनिटी होगी. ये भी एक इफ़ एंड ओनली इफ रिजल्ट था. आगे हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास में दोनों में से एक भी इंटीग्रल डोमेन है तो दूसरा वाला भी इंटीग्रल डोमेन होगा. और ये इंटीग्रल डोमेन वाला क्राइटेरिया जो है वो हम डिग्री वाली टर्म्स को समझने के बाद में उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे. उसके बाद में हम प्रूफ करेंगे. हम डिग्री में देखेंगे, हमने ये चीज़ देखी थी कि जब हम fx और gx दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास में उनका जो टर्म आता है उसमें हमारे पास में हाईएस्ट डिग्री क्या हो सकती है, हमारे पास में वो हो सकती है मैक्सिमम ऑफ fx प्लस gx वाली. हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि ये हमेशा हमारे पास में मैक्सिमम होता है fx प्लस gx का लेस देन इक्वल टू, यानी डिग्री ऑफ fx प्लस gx जो है वो मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx के बराबर होता है, मतलब लेस देन इक्वल टू. ये वाला क्राइटेरिया हम देखेंगे. उसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि डिग्री ऑफ fx इंटू gx जो है वो लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx होगा. यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू आ जाता है, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर ये बराबर नहीं होकर लेस देन इक्वल टू आ जाता है. और ये दोनों बराबर कब होते हैं हमारे पास में, यानी डिग्री ऑफ fx इंटू gx जो है वो डिग्री ऑफ fx प्लस डिग्री ऑफ gx कब होता है, जब हमारे पास में जो अंडरलाइंड रिंग है वो एक इंटीग्रल डोमेन हो. इंटीग्रल डोमेन होगा तब हमारे पास में ये दोनों जो डिग्रीज़ हैं वो बराबर हो जाएंगी. तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे. इस तरह से आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं पे कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.